बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तिजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट किया जिसमें उन्होंने अपने तमाम इन्वेस्टर कम्युनिटी, इसके अलावा उनके जो डीलर्स हैं उनको उन्होंने बुलाया और एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था 16 अक्टूबर को, जिसमें कहा गया था कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइज किस्म की अनाउंसमेंट्स होंगी और इसमें जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी और शानदार खबरें आने वाली हैं। उस इवेंट को मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया और फिर वो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर उनके साथ लिंक्ड हैं और उनके पास उनकी फर्स्ट हैंड न्यूज़ पहुंचती है, उनसे मेरी बातचीत हुई, गपशप हुई और फिर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उनके अपनी भी जो एड्रेसेस थे, उनके खिताब जो थे वो भी मौजूद थे। तो उस तमाम इवेंट में कुछ चीजें सामने आई हैं, आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। I'm gonna do it right now. What's up YouTube? सोहेल दी आयरन मैन जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो my videos can help you a lot. So make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion, now back to the topic. कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 16 अक्टूबर को एक बड़ा शानदार इवेंट किया था, एक कम्युनिटी मीटअप था जिसमें कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं और जैसे ही एक मेरे भाई उन्होंने ये इवेंट उसको ऑनलाइन देखा है और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे हैं जो कि मेरे ख्याल से इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे, जो बातें उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में किया। और बाय द वे बड़े इन्वेस्टर हैं और ऐसा नहीं है कि कोई एक दो फाइल वाला इन्वेस्टर है, काफ़ी ज़्यादा उनके स्टेक्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। कुछ कमर्शियल्स भी उन्होंने लिए हुए, उसके अलावा उन्होंने कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई और वो बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली उन्होंने जो पॉइंट्स एम्फसाइज किए वही पॉइंट मैं भी एम्फसाइज करता हूं कि जनाब, सो आउट ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी कि यार ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या सूरत हाल चल रही है, मार्केट किधर को चल रही है। कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि यार इस बूम के पीरियड में जहां पर हर थकी से थकी सोसाइटी ने भी प्रॉफिट कमाया है, उसके इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट लिया है, वहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी इस बूम के पीरियड के अंदर भी माइनस से नहीं निकल सकी है। और खुदा न खास्ता वैसे अगर इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है ये करेक्शन की तरफ जाती है या किसी किस्म का कोई क्रैश होता है तो फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनका क्या हाल होगा, बड़ा ये डायर सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहरहाल ये तो खैर उनका हाइपोथेसिस था कि इफ़ अ क्रैश हैपन्स। और ओवरऑल अगर देखें तो मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख रही है। उन्होंने कुछ अपने वैनिटी मैट्रिक्स बनाए हुए हैं और सिर्फ उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हैं। वैनिटी मैट्रिक्स को अगर मैं सादा लफ्ज़ में कहूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें लगता है कि वो दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो उन्हीं को अचीव करने में मैनेजमेंट मशगूल दिखाई दे रही है। उनमें से सबसे बड़ा वैनिटी मैट्रिक्स जनाब वो आपको बताता जाऊँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये अनाउंस किया है कि जनाब अब ये 25,000 नहीं, 55,000 नहीं बल्कि 1 लाख कनाल के ऊपर मुहित है और फ्यूचर में इसको 1.5 लाख कनाल तक लेकर जाएंगे। सो वंस अगेन वही जो बात कहूँगा कि आउट ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी वाली जो बात है कि सिर्फ उनको ये लगता है कि यार सोसाइटी जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो शायद समहाउ उनके लिए एडवांटेजियस है। और फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू यस, ये बात किसी हद तक समझ भी आती है क्योंकि उनका माल बिक रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अब तो उनके इन्वेस्टर्स भी, बाय द वे अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत नाराज हैं मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के डिसीजन से, तो किसी ऐसे बंदे की वीडियो पे चले जाएं जिन्होंने 16 अक्टूबर की उस इवेंट को कवर किया है। जस्ट गिव इट अ गो टू द कमेंट सेक्शन तो आपको समझ आ जाएगी कि जाफरी कल्ला नहीं पिटदा, होर भी बड़े ये दिन हाड़ने बेचारे जेड़े रो रहे हैं क्योंकि उनके पैसे फंस गए हुए हैं। तो खैर वही वैनिटी मैट्रिक्स के जनाब 1 लाख कनाल पे हमारा ये प्रोजेक्ट होगा, 1.5 लाख कनाल पे हमारा ये प्रोजेक्ट होगा। समहाउ ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के माइंड के अंदर है कि बिगर इज ऑलवेज बेटर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर कि आप साइज को मैक्सिमाइज करें। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो समहाउ इसी दौड़ में लगी हुई है कि उनके पास ज़मीन कितनी ज़्यादा है
और वो कितने ज़्यादा ब्लॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर जो है वो इस इवेंट के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था और इस वक्त यकीन करें बड़ी नाउमीदी की सी सूरत हाल है। आप कोई वीडियो देख लें जिसने भी 16 अक्टूबर के इस इवेंट को कवर किया है और उसमें मैनेजमेंट का जो खिताब है अगर वो मौजूद है, किसी बंदे का जो एड्रेस था, तो उसके नीचे आप कमेंट्स देख लें, लोग इतने परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं कि जिसका कोई कहना नहीं है। तो खैर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये जो बिगर इज बेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसी हद तक शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी को मिमिक करने के चांसेस हैं। अगरचे लोग कहेंगे कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्मार्ट सिटी का ये वो, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी चूंकि ये क्लेम करते हैं कि वो एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम होने जा रही हैं, तो मे बी जस्ट उसको टैकल करने के लिए शायद ये हो, या उनका अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो भी कोई बिजनेस थिंक टैंक है उनके माइंड के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि सोसाइटी वड्डी होवे तो बहुत फ़ायदा होता है। सर मैं काउंटर एग्जाम्पल दूंगा इस बेसिस पे नहीं कि वो सोसाइटी किसकी है, लेकिन आप फैसल टाउन को देख लें, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और आप उसके डायनामिक्स को देखें, और मैं कंपैरिजन सिर्फ इस बेस पे कर रहा हूँ कि सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर आपने फैसल टाउन में इन्वेस्ट किए होते और सेम पैसे अगर आपने स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो फिर वो बात कहाँ से कहाँ पर जाती थी। तो व्हेन इट कम्स अबाउट कैपिटल, तो कैपिटल डजंट नो कि सोसाइटी किसकी है, उसका जोन कौन सा है। अगर आपने उसको किसी गलत जगह पे फंसा लिया जहाँ पे वो बढ़ नहीं रहे हैं तो यू एज एन इन्वेस्टर हैव मेड अ मिस्टेक, परहैप्स यू हैव ट्रस्टेड अ पार्टी जिस पे शायद आपको उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और वंस अगेन मैं कहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो लोग जिनकी कोई एक आध फाइल है वो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में कुछ 4-5 साल मजीद लगें और सूरत हाल शायद उनके लिए बेहतर हो जाए, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम असल में उनके लिए बनता है जिन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा बाइंग की हुई होती है। कैपेसिटी अगर 1 प्लॉट की है तो 4 प्लॉट अगर उन्होंने बाई किए हुए हैं, 3 प्लॉट बाई किए हुए हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो फिर ऑफकोर्स फंसते हैं। इस वक्त जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी इन्वेस्टर हैं सारे परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुझे भी वैसे बड़ी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो इन्वेस्टर हैं वो खुश हो, लेकिन इन्वेस्टर मज़ीद परेशान हो गया क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि नए ब्लॉक्स आ रहे हैं, नई फेजेस आ रही हैं और नए ब्लॉक्स के साथ साथ ऑफ कोर्स फिर जो है वो नई बुकिंग आएगी और नई बुकिंग इतने तवातुर से कैपिटल स्मार्ट सिटी निकाल रही है कि उससे जो ओल्ड बुकिंग है उसकी किसी तरह भी वैल्यू नहीं बन रही है। अभी तक फाइलें माइनस से नहीं निकल पाई हैं और वैनिटी मैट्रिक्स को जो है वो परसू किया जा रहा है कि हम जनाब लाख कनाल पे ले जाएंगे, 1.5 लाख कनाल का मंसूबा है हमारा। और प्रॉब्लम उसमें यह है कि इन्वेस्टर जो है उनके पैसे फंसे हुए हैं, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी भी आई स्टिल नो कि कमेंट सेक्शन के अंदर एक बड़ी तादाद आएगी लोगों की जो कहेगी कि राफिज साहब आप बड़े बायस्ड हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, बड़ा क्रिटिकल आपका एनालिसिस होता है। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर इज़ नॉट मेकिंग एनी मनी, और जहाँ पर इन्वेस्टर इज़ नॉट मेकिंग मनी और दूसरी चीज़ ये है कि आपको नियर फ्यूचर में वो दिख भी ना रहा होगा यार, क्योंकि सोसाइटी नई बुकिंग्स के अंदर इतनी मसरूफ़ और मशगूल है कि वो जो आप समझें कि वैल्यू क्रिएशन है प्लॉट्स के ऊपर वो होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए है और सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उनको थोड़ा देखना चाहिए कि यार एक तो ये है कि आप देखें सोसाइटी अगर जो पहले ब्लॉक्स हैं, जो पहली बुकिंग्स हैं, अगर उन पर मज़ीद काम करती है तो जो भी ज़मीन उनके पास इसके अलावा मौजूद है वो ज़मीन को महंगे दामों खुद बेच सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि उस सारी ज़मीन को अभी सस्ता बेचने की ऐसी क्या ज़रूरत है कि अभी से बुकिंग्स के जो दरिया हैं वो बहाए जाएं और सारी फाइल्स उन्होंने बुकिंग पे बेचनी है। मैं कहूँ कि अगर वो डेवलप करें तो वो ऑल ड्यूज़ क्लियर भी बेचें तो लोग ख़रीदने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से फिल वक्त बुकिंग पे बुकिंग चल रही है दिस इज़न्ट अ बिजनेस सेवी डिसीजन। उम्मीद यही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वहाँ पर पैसे लगाए हुए हैं, अल्लाह करे कि प्रोजेक्ट कामयाब हो और उन लोगों को प्रॉफिट्स मिलें जिन लोगों ने घर बनाने के ख्वाब के लिए प्लॉट लिए हुए हैं, अल्लाह करे कि जी उनको वो प्लॉट जल्दी से जल्दी मिलें। बहरहाल ये थी आज की वीडियो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक मरतबा फिर से जो इन्वेस्टर है वो नाराज़ है मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 16 अक्टूबर का इवेंट था उस इवेंट के अंदर भी कुछ ख़ास कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की गई है जिससे इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा हो पाता। ये थी हमारी आज की वीडियो। किसी बात से एग्री करते हैं ज़रूर बताएं, किसी बात से डिसएग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।